जय मसीह की रावत चैनल मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। चैनल को फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें, वचन का अंत तक बने रहें। आपके लिए प्रार्थना होगी, प्रभु आपको आशीष करेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह के समय हम लोग देखते हैं यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय और उसका 9 से लेकर 17 तक। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, 31 का 11 मैं पढ़ने जा रहा हूं पहले। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उससे छुटकारा दिया। आमीन। परमेश्वर ने याकूब को छुड़ा लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप पर मैं याकूब है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप पर मैं एक याकूब है और परमेश्वर उस याकूब को शैतान से छुड़ा सकता है जो याकूब से भी बढ़कर क्या था? बलवंत था। परमेश्वर अगर याकूब को छुड़ा सकता है, आप और मुझे भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। क्यों छुड़ाया याकूब को? लिखा है 9 पद में, वे आंसू बहते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले जाऊंगा जिससे वो ठोकर ना खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूं और एप्रैम मेरा जेठा है। परमेश्वर कह रहा है, जो आंसुओं के साथ मेरे पास आएंगे, जो गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आएंगे, वो नदियों के किनारे किनारे चौरस समतल मार्ग के जैसे मैं उनको ऊंचाई पे लेके जाऊंगा और वो फिर ठोकर नहीं खाएंगे, उनको फिर आंसू नहीं बहाना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे पास आए, मेरे पास आके वो गिड़गिड़ाए, मेरे पास आके वो क्या किया? आंसुओं को साथ आया। प्रिय भाई और बहनों, शैतान आबिर में भी याकूब के जैसे पीड़ा में हूं, दर्द में हूं और हमारे आंसू कोई नहीं देख रहा, और शैतान हमारी आंसुओं को देख के भी लोग हमारे ऊपर और भी उपद्रव कर रहे होंगे। हालेलुया। हमारे ऊपर और भी बातें कर रहे होंगे, बहुत कुछ बोल रहे होंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, बोलने वालों को बोलने दीजिए। कई बार क्या होता है, घर में एक व्यक्ति विश्वास में होता, दूसरा तीसरा व्यक्ति विश्वास में नहीं होता, तो उस व्यक्ति की वो क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप आंसू के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं, जैसे नदी होती है समतल, मैं नदी के किनारे के रास्ते जैसे उनको ले जाऊंगा, उनके लिए समतल मार्ग बनाऊंगा और वो फिर ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आमीन। आज आप आंसू के साथ गुजर रहे हैं, दर्द के साथ आप गुजर रहे हैं, पीड़ा के साथ गुजर रहे हैं, दुख के साथ गुजर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता ना करें। समय आ गया आपका। परमेश्वर आपका आंसू को पोंछेगा, परमेश्वर आपका गिड़गिड़ाहट को देखेगा और परमेश्वर छुड़ाएगा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। रीगा लबा उडग नमा शांदा रग दे नमा ठूलाबा शांदे रीबाला शे रेको तो रीनामा शांदे रियारा लाबा शे। हालेलुया। आमीन। और लिखा है 12 पद में, इस अभी हम जाते हैं थोड़ा पहले भजन से तक 6, उसके बाद वापस आएंगे फिर यशायाह नबी की किताब में, यिर्मयाह की किताब में। भजन से तक 6 का हम पढ़ेंगे पहले 8 पद। लिखा है 6 के 8 में लिखा है, ये सब अनर्थ कार्यों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। भजनकार क्या कहता है? हे उपद्रव करने वालों,
विचित्र करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप दुख में, पीड़ा में, दर्द में रो रहे हैं, परमेश्वर आपकी सुनेगा यीशु मसीह के नाम में, और वो आपको छुड़ाने जा रहा है। फिर 6 पद में लिखा है, मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसू से भिगाता हूं, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। भजनकार कह रहे हैं, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। आंसू के साथ मैं प्रति रात प्रार्थना करता हूं। मैं कराते कराते थक गया, यानी प्रार्थना करते करते मैं थक चुका हूं। आंसू से प्रति रात मेरी खाट क्या होती है, मेरा बिछौना क्या होता है, गीला हो जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद आप भी भजनकार के जैसे होंगे। आप भी अपने बेड में रो रहे होंगे, या अपनी परिस्थितियों को देख के रो रहे होंगे, अपनी समस्याओं को देख के रो रहे होंगे, और आप सोच रहे होंगे कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा, कोई मुझे छुड़ाने वाला नहीं। लेकिन विश्वास करें, परमेश्वर पे भरोसा करें, वो जरूर आपको छुड़ाएगा। आमीन, हालेलुया। 7 पद में कहता है, मेरी आंखें शोक से बैठ जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण धुंधला गई है। क्या कह रहा, मेरे सब सताने वालों के कारण मेरी आंखें धुंधला गई। अगर आज आपकी आंखें मेरे प्रियो धुंधला गई है और लोग आपको सता रहे हैं, सताओ पे सताओ आपके जीवन में आ रहा है। सताओ कई प्रकार का हो सकता है आप फाइनेंस की दिक्कत में जा रहे हो, आपके पास फाइनेंस नहीं हो सकता है कोई बीमारी हो सकता है कोई गरीबी हो सकता है कोई कर्ज बंधन आपके जीवन में ऐसा समस्या हो जिसको देख के आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, या बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या आप आशीषित नहीं हो पा रहे हैं। पर आप चिंता मत करें। 10 पद में कहता है, भजन से 6 का 10 में, मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे। हाँ जी, आपके सारे शत्रु लज्जित होंगे यीशु मसीह के नाम में, और बहुत ही घबराएंगे। वो लज्जित होंगे और क्या होंगे, घबरा जाएंगे आपके शत्रु। आमीन। और आगे, वे लौट जाएंगे और एक लज्जित होंगे। क्या लिखा है, वे लौट जाएंगे और एक क्या होंगे, लज्जित होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आपको बीमारी या गरीबी या कर्ज या कोई श्राप आपको सता रहा है, वो एक दिन लज्जित होगा और लौट जाएगा आपका जीवन छोड़ के, आपका परिवार को छोड़ के। आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। हमने पहले वचन पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा, मैंने याकूब को छुड़ा लिया, मैंने उसका शत्रु के पंजे से उसको क्या किया, छुटकारा दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर याकूब को छुटकारा दे सकता है, वह आपको और मुझे भी छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। 12 पद में लिखा है, यशायाह नबी 31 का 12, इसलिए वे सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप एक दिन जय जयकार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रीगा लबा उडगे नमा शबा लबा लबा। और यह वह अनाज, ध्यान से सुने, और परमेश्वर अनाज, नया दाख मतू, टटका तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए तांता बांध कर चलेंगे, और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा, और वे फिर कभी उदास ना होंगे। अगर आज आप उदास हैं, रो रहे हैं, आप चिंता मत करें। परमेश्वर कह रहे हैं वो दोबारा कभी उदास नहीं होंगे। याकूब का परमेश्वर आपको उदास नहीं होने देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेगी, और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। आमीन। और उन्हें शांति दूंगा, और दुख के बदले आनंद दूंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर, मैं उनका शोक को दूर करूंगा, उनको आनंद दूंगा, और उनका दुख के बदले उन्हें आनंद दूंगा। परमेश्वर आपको आनंद देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया।
रगदीना माठूला शबा बाबा रेखे तेरी नमा शबा बाबा। मैंने कहा परमेश्वर आपका दुख को देख के आपको आनंद में बदलने जा रहा है। रीगला बहुड के नमा शंदा रगदीना माठूला शबा बला रेके टेक रेका टेक 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 टेक। एक आग आई आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से। आपके आंसू को खोजे परमेश्वर इसी टाइम, आपका गिड़गिड़ाहट को देख के रीगा डागा 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 टेक इट इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस। यीशु के नाम में हर एक रुकावट जो आपका जीवन में आग से ध्वस्त हो जाए, हर एक रुकावट जो आपके जीवन में नाश हो जाए, फायर के साथ नाश हो जाए, तहस नहस हो जाए, ध्वस्त हो जाए, हर एक जादू टोना राख हो जाए, हर एक जादू टोना आग से जल जाए, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाए। परमेश्वर ने कहा मैं उनको अब फिर उदास नहीं रहने दूंगा। आमेन आमेन हालेलुया। रीगलबा शंदा रखती नमा सोलोबो शबाला। मेरी प्रार्थना मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको खड़ा करे। हालेलुया। ओ रबाना शंदा रबा रबा रीगलबा हुडगनमा शबा बाबा, यीशु के नाम से आमेन आमेन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल।